नमस्कार साथियों, आज हम वर्ल्ड मैप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है घास का मैदान। इस वर्ल्ड के मैप पे आज हम देखेंगे कि जो हमारे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, उनका क्या नाम है। तो उसको हम एक विस्तृत इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे विश्व के घास के मैदान। अब देखिए, ये जो हमारा पूरा ये मतलब पूरा ग्लोब है, ये 7 महाद्वीपों पे बटा है। 7 महाद्वीपों में बटा है। जैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि लोकेशन क्या है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए हमारे भारत है। जो भारत है ये हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसको समझते हैं। एशिया से जस्ट इधर साइड में आपका एशिया, एशिया के बाद ये आपका यूरोप साइड हो गया। यूरोप के बाद ये पूरा अफ्रीका साइड क्षेत्र रहेगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। उसके बाद इधर का ये दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका रहेगा। इधर उत्तरी अमेरिका। कितने हो गए? 3 2 5। और ये जो नीचे का भाग है अंटार्कटिक, मतलब एक तरह से जो बर्फ वाला क्षेत्र है, ठंडे वाला, बहुत ठंडा, अंटार्कटिक हो गया 6ठा नंबर पे। और 7वें नंबर पे एक हमारा जो महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये मुख्य रूप से हमारे 7 महाद्वीप है जो 7 भागों में बटे हैं। अब इन अलग अलग भागों में चूंकि देशों की संख्या, बहुत देशों की संख्या है, और जो घास के मैदान पाए जा रहे हैं तो हर क्षेत्र में अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ घास के मैदान ऐसे हैं जो 1 से 2 देशों में फैले हुए हैं। कहीं पर ये घासों की संख्या छोटी है तो कहीं पे घासों की संख्या बड़ी है। अच्छा, ये घास के मैदान कैसे है, पहले इसको जान लेते हैं। घास का मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे चारागाह हो गया। ये घास के मैदान वो होते हैं जो चारागाहों के रूप में पाए जाते हैं। कहीं छोटी संख्या है इनकी तो कहीं बड़ी संख्या है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या है। अच्छा, इन चारागाहों में, इन घास के मैदानों में कौन सी चीजें ऐसी की जा सकती है जो हमें लाभ मिल सके। तो जो यहाँ के क्षेत्रीय है या वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे इस पे सिर्फ घास का मैदान है तो कौन सा काम होगा? पशुपालन का काम हो सकता है। इसके सिवा और क्या हो पाएगा? पशुपालन या फिर जंगली जानवर वगैरह रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर पहले इसको थोड़ा सा में समझ लेंगे मैप में कि इसमें 2 तरह से बनता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय मतलब हुआ एक तरह से देखा जाए जो थोड़ा कम ठंडा प्रदेश हो, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। जैसे हमारे ये मान लीजिए ये जो हमारे ग्लोब का ये 0 डिग्री सेल्सियस की जो रेखा है, ये उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आएगी। मतलब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल ठंड रहेगी। ठीक, उसके बाद जो इसके ऊपर का 30 डिग्री ऊपर, ये 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री इधर ये नीचे ले लेते हैं, दक्षिण में और उधर उत्तर में, ईस्ट वेस्ट और साउथ, नॉर्थ और साउथ में। तो ये हमारा दक्षिण 30 डिग्री और 30 डिग्री उत्तर में। तो ये जो पाए जाते हैं इसके नीचे देखिए, इसके बीच का जो भाग रहेगा ये हमारा उष्ण कटिबंधीय रहेगा। और इसके ऊपर का जो भाग जाएगा और जो नीचे का जाएगा शीतोष्ण, मतलब ठंडे प्रदेश है, ज्यादा ठंडे रहेंगे। तो ये हमारा मैप पे थोड़ा सा ये समझ में आ गया, महाद्वीप समझ में आ गए, और कहाँ का कैसा लोकेशन, को ठंड वाले क्षेत्र कौन आएगा और थोड़ा सा गर्म वाला क्षेत्र कौन आएगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे, एक एक महाद्वीपों को देखेंगे कि कहाँ कौन से घास की मैदान पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर, तो हम या तो फिर महाद्वीपों के से पढ़ें, जो कि महाद्वीपों की भी संख्या बटी हुई है ऊपर से नीचे तक। तो हम इसके सबसे पहले बीच का भाग लेंगे, जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय मतलब होता है कि जहां बहुत ज्यादा ठंड ना हो। उष्ण कटिबंधीय में जैसे सबसे पहले अगर हम इधर ले लेते हैं दक्षिणी अमेरिका में, जैसे लानोज है, लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये पूरा जो वेनेजुला का क्षेत्र है यहाँ पर फैला हुआ। लानोज जो है वेनेजुला का जो क्षेत्र है यहाँ पे ये फैला हुआ है। उसके बाद देखिए, ये जो ब्राजील का क्षेत्र है, ब्राजील में मुख्य रूप से 2 घास के मैदान पाए जाते हैं। कभी कभार इसको कैंपस और इसे कंपोज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी है, इसको देखिए, ब्राजील की जो है, ब्राजील में जो घास की मैदान पाई जाती है ब्राजील कंपोज, मतलब देखिए इसको ब्रा से याद करिए, ब्रा मीन्स भाई। अब भाई जो होता है आपका, वो जब देखो तब पोज मारता रहता है, भाई हमेशा पोज मारता रहेगा। तो क्या कहेंगे? ब्रा कंपोज, मतलब पोज कम मारो, कम पोज, ज्यादा पोज मत मारो, कम पोज। तो ब्राजील कंपोज, ये याद करने का ट्रिक भी एक है। तो ब्राजील से कंपोज, ये हमें याद हो गया। उसके बाद ये ध्यान देना है, ये कैसे घास के मैदान है? उष्ण कटिबंधीय है।
उष्णकटिबंधीय, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं ये शीतोष्ण वाला, शीतोष्ण इसके जस्ट नीचे वाला दक्षिण अमेरिका में ही एक अर्जेंटीना जहाँ है, अर्जेंटीना में यहाँ पंपास पाया जाता है। इसमें ये ध्यान देना, यहाँ कंपोज रहेगा, यहाँ पंपास रहेगा। पंपास यहाँ घास का मैदान पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम चलेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका। अफ्रीका का दो भागों अगर बांटे, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। अगर दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है। ये ठंडे प्रदेश का है, ये ठंडे शीतोष्ण में आएगा ये, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है वेल्स। वेल्स जो होता है, वेल्स जो होता है ये दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान पाया जाता है। इसको याद करने का क्या ट्रिक रहेगा? इसको याद करने का ट्रिक अभी नहीं याद आ रहा है, बस इतना याद करना, दक्षिण अफ्रीका, वेल्स। उसके बाद ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बीच वाला आएगा, ये देखिए मध्य अफ्रीका, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ये मध्य अफ्रीका या मध्य पूर्व अफ्रीका, ये क्षेत्र यहाँ पे आएगा। उसी के बाद इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसी के साइड में भी चल रहे हैं तो यहाँ सबसे नीचे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया अगर हम पूरे ग्लोब पे देखेंगे तो ये डाउन नीचे पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जब नीचे पड़ता है तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया नीचे नहीं बोलेंगे, डाउन बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया डाउन। तो डाउन से हमारा कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में डाउन घास का मैदान पाया जाता है। इस प्रकार से हम एक बार इनको नीचे का ये सब देख लिए कि कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा इसको ऊपर के बारे में एक बार देखेंगे। ऊपर की देखेंगे सबसे पहले इसमें ये जो हमारा यहाँ पे देखेंगे, ये दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका इसको लिखते हैं, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका। यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है सवाना, सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान। अब उसके बाद हम चलेंगे ये उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका जैसे ये क्षेत्र यहाँ पे है, ये मैप में आप देखेंगे, एक बार देखिए पूरा मैप एक बार जब उठा के आप देख लेंगे, थोड़ा सा पूरे जो ग्लोब है, विश्व का मानचित्र है, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक, मोटे मोटे तौर पे। तो जो ये इधर जो है उत्तरी अमेरिका है, इसमें इधर कनाडा और यूएसए का क्षेत्र है। तो जो प्रेयरी घास का मैदान है ये आपका कहाँ, कनाडा से लेके यूएसए तक, यूएसए से लेके कनाडा तक फैला हुआ है, ठीक। ये होता है जैसे इस, अच्छा यहाँ पे इसकी भी एक ट्रिक है, जैसे अक्सर जो है ये यूएसए है, अमेरिका है, अमेरिका एक ऐसा शक्तिशाली देश है, माना जाता है, शक्तिशाली देश है भी, माना क्या जाता है। तो छोटे छोटे देश इससे ज़्यादा डरते हैं। तो जो छोटे देश इससे डरते हैं उससे क्या करते हैं, प्रे करते रहते हैं, प्रार्थना, मतलब एक तरह से क्या, विनती जो है कि ताकि वो हमारे ऊपर अटैक न करे, हमसे वो जो है हमारे कोई नुकसान न पहुंचाए। तो प्रे, प्रार्थना से हमारा हो गया यूएसए। तो ये यूएसए प्रेयरी घास का मैदान ये कनाडा और यूएसए क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये हमारा यूरोप है, एशिया, एक बार हम समझ चुके हैं यूरोप और एशिया। यहाँ पे मिला जुला क्षेत्र है। यूरोप और एशिया में जो घास का मैदान फैला है उसका नाम है स्टेपीज, ये है स्टेपीज। अब चूंकि ये यूरोप और एशिया में फैला हुआ है इसलिए इसका नाम है यूरेशिया, यूरेशिया, ठीक, यूरेशिया इसका नाम रखा गया है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ये चीन में है। ये चीन में भी ये घास का मैदान पाया जाता है, मंचूरिया, मंचूरिया मतलब आप मंचूरिया जो खाते हैं उससे भी याद कर सकते हैं, मंचूरिया पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम घास के मैदान सारे देख लिए हैं, ठीक। उसके बाद एक यहाँ ये श्रीलंका का क्षेत्र पड़ेगा। श्रीलंका में एक इधर घास का मैदान पाया जाता है, पटाना, ये घास का मैदान यहाँ पाया जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्मली हम देख लिए हैं कि जो है ये घास के मैदान हो गए हैं। अब उसके बाद देखिए अधिक ठंड पड़ेगी जब, तो जो बर्फीली क्षेत्र में तो घास निकलेगी नहीं। अब ये नीचे का क्षेत्र अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप में इधर बर्फ नीचे ढका हुआ है, इधर कुछ नहीं होगा। अब चूंकि इधर चूंकि अभी और जगह है तो ये भी थोड़ा बर्फीली क्षेत्र है, बर्फीली उतना नहीं है, लेकिन यहाँ भी छोटे छोटे देखिए घास के मैदान बना के रखे हैं। घास ऐसा बन भी नहीं पाया है, ये घास की जो मैंने बना के रखा हूँ, तो इसको भी एक टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये टुंड्रा घास के मैदान ये ऊपर पाए जाते हैं, ठीक। बाकी इधर आप समझिए भारत है, इधर उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक, इधर दक्षिणी अटलांटिक, ठीक। तो ये जो मैप है पूरा ऐसे जाके मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक बार हम नॉर्मली देख लिए हैं कि जो है किस तरह से हमारे कौन से घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें से क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं जैसे पूछ लिया कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है, प्रेयरी कहाँ है,
प्रेरी, तो याद है ना प्रेरी, छोटे छोटे देश कैसे प्रार्थना करते हैं, अमेरिका, प्रेरी अमेरिका, अमेरिका और कनाडा का क्षेत्र है, ठीक। अब पंपास घास का मैदान, पंपास कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। अब जैसे पूछ लिया कंपोज, कंपोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, कंपोज, ब्रा मतलब भाई जो ज्यादा पोज मार रहा है उसे हमने क्या बोला था, कंपोज मारो, कंपोज मतलब कंपोज, तो कहाँ आ गया आपका, ब्राजील, ब्राजील में ये आपका घास का मैदान पाया जाए, ब्राजील माते ब्रा, कंपोज मारो। तो इस प्रकार से हमने ये सारी वीडियो में आज हमने देखा है कि किस तरह से कहाँ घास के मैदान, कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट बार हम जल्द ही मिलेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद।